बुलबुले बाग़े पंजतन उस्तादुश्शूरा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद साहब जिंदा सिद्दीकी जो करनैलगंज से तशरीफ लाए हैं, आप हज़रात उनको सुने और अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। नारे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख बीत चुकी, आप 12वीं के शब में दाखिल हो गए। हुजूर का आस्थाना है, मुझे नहीं मालूम है तारीखों के बारे में, मगर सिलसिले सरकार सैयद वरीद अली साहब तशरीफ फरमा है, हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि रवे दरबार वारसी हमारे सिलसिले के हज़रत बेगम साहब कहते हैं कि बरहमन दैर गए, बरहमन तो आप जानते बाबा ना पंडित जी, दैर माने मंदिर, बरहमन दैर गए, काबा गए हजरत शैख, बरहमन दैर गए, काबा गए हजरत शैख, मैं कहाँ जाऊंगा तेरे दरे दौलत के। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, क्या बात है। कहाँ जाऊंगा तेरे दरे दौलत के सिवा, बेशक और लखन से मौलवी नहीं हूँ, शायर हूँ। फिर कहते हैं कि शेख की बातों में, मौलाना साहब की, शेख की बातों में बेदम, शेख की बातों से बेदम मेरा जी क्या पहले, शेख की बातों से बेदम मेरा जी क्या पहले, इसको कुछ आता नहीं तो सको जन्नत के सिवा। क्या बात है, क्या बात है, इसको बहुत जन्नत के सिवा। क्या बात हजरात हैं, और मैं हर साल करही वारसी मुशायरे में उसमें भी, और उधर हाफिज कारी साहब के पीछे जो होता रफत साहब जिसमें एहराम पोश की शर्त है, जाता रहता हूँ। अभी हमारे बुजुर्ग शायर अभी तक अखबार में, अभी कल हमारी भी ताज़ियत छपी हमारे बज़्म की, रहमत ताबानी साहब दरियाबादी, उन्हीं के ज़िम्मे था। अब वो वारसी मुशायरे जो है करही वो हाजी नसीर साहब के ज़िम्मे हुए, और कई दीवान है उनके अरबी, उसके नाच के और उसके, अब तो चलाया जब आ गया सब भाई चेक कर लिया। अच्छा चेक कर लिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़नबीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि गुर्रल मुहज्जलीन मुंतखबीनल मुंतजबीन व अज़वाजिहि उम्महातुल मोमिनीन व मन इत्तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजार बार बिशोयम दहन से मिस्क को बुलाओ, हजारों मर्तबे अपने मुंह को, जबान को मैं मुश्क गुलाब से धोऊं, फारसी का शायर हुजूर की शान। हजार बार बेशोयम दहन से मिस्को गुलाब, हिनूज नाम है तो कुफ्तन कमाल बेअदबी। भी अल्लाह के रसूल आपका नाम लेना एक तरीके से बेअदबी है। इज्जत बुखारी कहते हैं मदीना मुनव्वरा के लिए, कहते क्या कहते हैं,
कहते हैं कि अदब गाह ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, एक अदब गाह ऐसी है इस आसमान के नीचे, मरकज़े अनवार तजल्लियात इलाही का नाम है अर्श, वजूदे मुबारक है रसूल का नाम है। बाबू सलाम से दाखिल होइए और बाबे जिब्रील से निकल जाइए, सामने बकी है। क्या है लजीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तरफऊ अस्वातुकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पे बुलंद न करो। बेशक बेशक, तुम लिबास, जैसे तुम एक दूसरे से जोर जोर से बात करते हो, अंतहबता अमालुकुम, वरना तुम्हारे अमाल जाय कर दिए, वला किल्ला तशऊर, तुमको शऊर भी नहीं होगा कि वहाँ कलम फेर दिया गया। बेशक बेशक, कौन अमाल है? ये नमाज है, ये हज है, ये ज़कात है, ये रोजा है, ये नेकियां है, ये जिहाद है, इन सब पे हुजूर का अदब ऊपर है, वरना अल्लाह ने कहता तुम्हारे अमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे। एक सहाबी की कुदरतन आवाज तेज थी, उन्होंने सरकार की महफिल में आना बंद कर दिया। जब कई दिन सरकार ने देखा तो कहा फला को बुलाओ, कहा बीमार तो नहीं है, क्योंकि सरकार जब कोई नहीं आता था, जिसको नहीं देखते थे तो पूछते थे, अब अगर वो बीमार है तो उसकी आदत करने जाते थे। आज हम उम्मत मुसलमा ने, बिलखुसूस हम मुसलमानों ने, हिंदुस्तानियों ने, मौलवी बताता ही नहीं है, मौलवी तो मसला अपनी बताता है, भाई बुरा न मानिए। और यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। तो रहमतुल लिल आलमीन का तकाजा मोहब्बत है। ज़मी के वास्ते रहमत, फलक के वास्ते रहमत, बशर के वास्ते रहमत, मलक के वास्ते रहमत, हमारा आका तमाम जहान के लिए रहमत बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस रहमत का तारुफ कराते हैं। तो अयादत करने सरकार जाते थे, अयादत की दुआ है, मरीज के पास जाओ, उसको तवक्को होती है कि हम बीमार लेटे हुए हैं, हमारे फला दोस्त नहीं आए, फला रिश्तेदार नहीं आए, शिफा देना अल्लाह का काम है। आप जाएं, उससे अच्छी बातें करें, दुआ करें कि भाई अल्लाह तुम्हें अच्छा कर देगा, उसको तकवीयत मिलती है, साइकोलॉजिकल उसको कुव्वत मिलती है, नफ्सियाती तौर पर वो कमी होता है। मगर और अयादत के बारे में अल्लाह अकबर इतनी फजीलत है कि नफिल नमाज की नहीं है। एक बंदा एक बंदे की आदत करने जाए तो सरकार आदत करने जाते थे, वो नहीं आए तो कहा जाओ उनको बुला लेके आओ। साहबी आए उनके पास, सरकार पे सलाम किया, बैठे, उन्होंने फरमाया फला मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त। कहा हाँ, कहा तुम क्यों नहीं आए, कुछ तबीयत का, कहा तबीयत नहीं खराब थी। कहा फिर कहा जब से ये आयत नाजिल हुई है मेरी आवाज़ कुदरतन बुलंद है, बाद लोगों की आवाज़ें होती नहीं है, तेज होती है, तो इसलिए नहीं आया कि ऐसा न हो कि हमारे अमाल ज़ाय कर दिए जाए। सरकार मुस्कुराए, कहे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम आया करें। तो मतलब ये है कि हुजूर का अदब, जो मैंने आयत लगाई है छोटी सी, उसके मानी ये है लक़द बित्तहक़ीक़, जो हकीकत यहाँ बयान हो रही है। भाई दौड़िए भागिए ना, थोड़ी देर सुन लीजिए। मुशीर भाई हमारे बहुत दिलो जान से चाहते हैं, उन्होंने बुलाया है, और जब हम कम थे तो कामयाब थे, आज ज़्यादा है तो नाकाम। कम होना कोई बुरी बात नहीं है, बद्र में भी कम थे, ओहद में भी कम थे, करबला में भी कम थे। तो जब पूरी दुनिया ईसाइयत सलीम के नाम पर आ गई, जैसे पूरी दुनिया का मुसलमान कुरान के नाम पर इकट्ठा हो जाए, तो सलाहुद्दीन भी कम ही थे, खालिद बिन वलीद भी कम ही से लड़े, तो अल्लाह ने कामयाब किया। अब हम बहुत कसरत में है, मगर रोज़ फिलिस्तीन में जनाजा उठ रहा है, बगल में सब है, जॉर्डन है, ये इराक है, ये सऊदी अरब है, ये शाम है, सब है ना, जनाजे उठते देख बैतुल मुक़द्दस 17 वक्त की 17 करने का मकाम है। इस ज़मीन का फर्श उसने लगाया है, दरियाओं को रवानी का हुक्म दिया, समंदरों को तूफान का हुक्म दिया, कश्तियाँ चलती हैं, पहाड़ बनाए, बर्फ गिराया, उसको पिघला के दरिया रवा किया मैदानी इलाकों में। ज़मीन के अंदर इतनी सिफतें रख दी कि उसकी रोईदगी से पूरी दुनिया लहलहा रही है। जो बीज डालिए उसी से कड़वा फल भी खाइए, मीठा भी खाइए। ज़मीन के अंदर जो चीज़ डालेंगे उसको नशोनुमा देगी। इंसान आ जाइए कि हम पर एहसान है, एहसान अजीम है कि उसने इंसान बनाया। एहसान उससे मजीद ये है कि अहले ईमान बनाया। मोमिनों पे एहसान है ना, एहसान है, मोमिन बनाया। पानी न मिले तो आपको मौका है, थोड़ा खोदी होती है, कुआं निकल आए, मगर अगर ये हवा खत्म हो जाए तो फिर मौका ही नहीं है कुछ। ये अजीम नियामत दी है मालिक, तूने किसी पे एहसान नहीं किया।
है तुम्हारे लिए। सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इंसानों जो कुछ जमीनों आसमानों में है तुम्हारे हक के तसर्रुफ में है। जितने बुलंद होते जाओ, तुमको मैंने अक्ल जैसी अजीम नियामत दी है, उतने इस आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ अंदर है, नीचे है, बाहर है, निकालते जाओ, खर्च करते जाओ। तुम्हारे लिए तख्लीक की है, मगर एहसान नहीं है। मगर एहसान नहीं है। एहसान कब हुआ? एहसान जब होता है कि मामूली सोना और चांदी महमूद गजनवी अगर दे इसको, अयाज को, गुलाम को, तो एहसान नहीं हुआ। अगर खजाने का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर लाके महमूद गजनवी रख दे अपने गुलाम अयाज पर, तो एहसान हुआ। तो कायनात की जो सबसे अजीम नियामत थी, हमने तुमको अपना महबूब दे दिया। हुजूर की कदरदानी क्या है? अरब आते थे हुजूर के पास, तो कुरान में है। ये हमारे औलिया अल्लाह कैसे वहां पहुंच गए, इसके मिस्दाक है। वल्लज़ीना आमनू, जो लोग की तौहीद पर उसके जमाल को देखने के लिए वली अल्लाह कितने रियाजियात करते हैं, उसकी तजल्लियात उनके कल्ब पे वारिद होती है। तो कहा अशद हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं। कौन करते हैं? जो ईमान वाले लोग। आते थे हुजूर के पास और कहते थे अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई तो ये दावा है। आयत नाज़िल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप फरमा दीजिए। उन कहते हैं एक आदमी से एक आदमी खिताब करे, आप कह दीजिए तर्जुमा ये हुआ, ऐ रसूल आप फरमा दीजिए। उर्दू में तर्जुमा ये भी क्या फरमा दीजिए? इनसे कहे इन कुंतुम, अगर हो तुम, इन कुंतुम अगर हो तुम, इसमें जो तुम है वो उर्दू में इस्तेमाल होता है। तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हारे दावा है तो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो एक तरफा दावा है। कितने होते हैं किसी से मोहब्बत करते हैं? एक तरफा होता है। वो अगला इनको घास नहीं डालता या नहीं डालती, फिर आखिर में एक ही तरफा मोहब्बत करते करते किसी दिन फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन में कट गए। तो पता ही चला जब दोनों तरफ से मोहब्बत हुई तब तो मोहब्बत है। कहा है रसूल आप इनसे कह दीजिए जो हमारी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, ये मेयार है, तो हमारी इत्तबा करो, हमारे पीछे पीछे चलो। तो अब उधर से भी मोहब्बत होगी, अल्लाह तुम्हें महबूब अपना बने। जितना तुम हमारे रसूल के पीछे चलते जाओगे, हमारे महबूब बनते जाओगे। और अल्लाह जो तुमसे इसमें खताएं होंगी उनको माफ कर, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाले, बहुत ज्यादा रहम करने वाले। उनको ये कहा गया। तो ये जो नियामत अता हुई हमें, वो नियामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सरकार कब से थे? हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, बहुत बुजुर्ग सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जो तारीख पढ़ लीजिए, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए गए, आखिर में आँख नहीं रहेगी। सरकार ने उनको उनकी बशारत दी थी। कैसे बशारत दी थी? आइए शाम से मैंने मंगाया किताब, मकामे मनाक़िब व फ़ज़ाइल अहले बैत इंदा अहले सुन्नह वल जमात, किताब का अरबी में नाम है। अहले बैत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हदीस है। एक दिन आए हुजूर के इमाम हुसैन का हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम कह दीजिए तो बल पड़ जाता है। हमने कहा जी मियाँ ये अलैहिस्सलाम नहीं तो फिर दुनिया में कोई नहीं, कसम खुदा की कोई नहीं है। तो साहब अब जैसे ही सुना तो बैठा लिया, चिपका लिया, और उसके बाद इस तेजी से वो रोने लगे, इतना रोए। अब इमाम बैठे हुए इमाम ज़ैनुलआबिदीन, कहा हमारे जद के बुजुर्ग सहाबी को क्या हो गया? चूमते रहे, फिर बिठा दिया। तो जब थोड़ा उनके जो गिग्गी बन रहा है जिसको कहते हैं, जब रुके तो कहा चाचा ये क्या बात है? फिर रोने लगे। तो कहा हुजूर ने कहा था कह जाबिर मेरे हुसैन के बेटे का एक बेटा होगा जिसका नाम मोहम्मद मेरे नाम पे होगा और अल-बाकिर उसका लक़ब होगा। तो जब वो तुम्हें सुनिए, बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला है, आप सलाम पढ़ते हैं 1400 साल से, क़यामत तक सलाम रसूल पर पढ़ा जाएगा, दुरूद पढ़ा जाएगा।
पढ़ते नहीं पढ़ते, सबने पढ़ा, सारे साहबा ने पढ़ा, ताबईन ने पढ़ा, गौर कीजिएगा जुमले। अरबी की किताब मौजूद है, ये दिखाते हैं। तो कहा हुजूर ने फरमाया, ऐ जाबिर, कहा फिदा को उम्मी अभी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कहा मैं समझता हूँ अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक तुम्हारा दराज करे, मगर उसके बाद तुम थोड़े दिन जिंदा रहोगे। कहा हुजूर क्या कहा? पूछा क्या कहा हमारे सर ने, सरकार खत्म मकतबत ने? तो कहा ये कहा कि हुसैन के बेटे अली का बेटा मोहम्मद होगा, तुम उसका जमाना पाओगे, तो मेरा सलाम उसको पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम भेजता है रसूल पे। क्या बात, उसको सलाम कहलाया है, वो हजरत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही जाबिर इब्न अब्दुल्ला एक दिन पूछ रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कुछ साहब ऐसे नहीं जैसे हजरत हुए अपने हल्के में जाए तो कुछ तो हाथ बांधे खड़े रहेंगे, कुछ हाथ चूम के दूर खड़े हो जाएंगे, कुछ हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। मगर कुछ मुशीर साहब जैसे लोग हो जो मुंह लगे वो हर बात पूछ लेंगे, इनको बताना पड़ेगा हजरत को हमारे, हजरत को हमारे, या आपको है कोई आलिम आए। तो जरा बहुत करीब थे, तो कहा हुजूर आप कब से नबी हैं? इन मौलवियों बताया कि 40 साल के जब हुए हुजूर तब नबूवत मिली। अच्छा फिर वो 40 साल आप कहाँ रखा कि अरब बेवा बना रहे हो, रसूल वसल्लम को मनहूस समझ रहे हो? एहसान जताया है ईमान पर, जैसा कि मैंने आयत की तिलावत की कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि उनके अंदर अपने रसूल को अपने भेजा। वसल्लम की आमद, और फिर कहा है लोगों लक़द कान फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ये हमारा रसूल की हयात है, उनकी जिंदगी है, ये हमारे महबूब है, इनमें तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन आइडियल है। अब जो जो अमल तुम्हारा रसूल के अमल से मिलता जाएगा वो हमारी बारगाह में कबूल होता जाएगा। तो आज हम अहद करें, पाकी अत्तहूर और निस्फुल ईमान, कहा गया आधा ईमान है। तो हमारे नौजवानों को खड़े खड़े पेशाब नहीं, हुजूर सरकार का उनसे तशरीफ ले जा रहे थे, साहबा से कहा कि तुम नहीं देखते हो मैं देखता हूँ, इस कब्र में मुर्दे पैदा हो रहा है, और तुम जानते हो बहुत मामूली चीज की वजह से। कहा फिदा को उम्मी अभी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। किस चीज से? कहा ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। एक मोमिन को नापाक नहीं रहना चाहिए। ये भाई तुम्हारा क्या नाम है? अलीम, अलीम भाई है, इनके साथ एक जैद भाई जा रहे हैं, दोस्ती है, दोनों में नमाज पढ़ते हैं। अच्छा मस्जिद के सामने गुजरे, इन्होंने देखा कि अज़ान हो गई, 5 मिनट है, वजू करेंगे तब तक जमात का टाइम हो जाएगा। अब वो जुनैद साहब को घसीट रहे हैं, वो कहते तुम समझत नहीं हो। अरे कहाँ खींचे ले तुम? अरे कहाँ हो यार नमाज पढ़ लो। कहते तुम अब ये गेट के अंदर हो, गेट के बाहर खींच रहे हैं, और वो हाथ छोड़ा रहे किसी तरह। कहा तुम समझते नहीं हो। बाद में कहा अच्छा फिर बात करेंगे। कहा मैं उस दिन हम नापाक रहे तो मस्जिद में खींचे लेता है ना, नापाक। अगर पाक होते तो दोस्त उनका नेक इनको ले जाता, एक ही टाइम से लगा देता। अब आप फैसला कीजिए, ये मस्जिद आपने बनाई है अल्लाह की इबादत के लिए, मंसूब अल्लाह से किया, वक़्फ़ अल्लाह हो गया, रुख इसका काबे की तरफ है, निस्बत वहीं से है। ये जो एक सफ़ है काबे के पास, वही सब पूरी दुनिया में बन जाती है, पूरी दुनिया में। यहाँ से देखिए मस्जिद थोड़ी सी ऐसी है, पाकिस्तान जाके ऐसी हो जाएगी, अफगानिस्तान जाके ऐसे हो जाएगी, ईरान जाके ऐसे हो जाएगी, तो उधर वाले इधर हो जाएंगे, इधर वाले, तो ये पूरी दुनिया में सफ़ है। और सुबह जब अज़ान वहाँ जापान में होती है, इंडोनेशिया के जज़ायर तैमूर से और ब्रुनई से शुरू होती है, तो ये अज़ान वहाँ नहीं पहुँचती है ईसा तक कि फजर की यहाँ फिर शुरू हो जाती है। ये सिलसिला पूरा चलता है। तो अब आप फैसला कीजिए कि आपने बनाया मस्जिद है, पाको पाकीज़ा जगह है, उस पर कोई गंदगी नहीं करनी है, उसका एहतराम करना वहाँ पाकी से, मगर आपने बनाया ईंट से, पत्थर से, गारे से। तो जब आप नापाकी के आलम में इस मस्जिद में नहीं जा सकते, तो जिसको जन्नत को अल्लाह ने बनाया है, अगर नापाकी में आप दुनिया से चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए, क्योंकि मौत की कोई खबर ही हमको नहीं है कि कब आ जाएगी। तो बताइए उस जन्नत में दाखिला कैसे होगा, कोई हमको बता दे आखिर। जब इस मस्जिद में हम नहीं जा सकते तो मुसलमान को पाक रहना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। अब नमाजें एसी लगा हुआ है, दुकान पर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, आज आप चले गए, लेकिन बाथरूम भी लगना है, वहाँ भी इस्तिंजा है, बेहतरीन पानी है, वसूल किया, तो नमाजें बहुत पढ़ रहे हैं इसमें। हाँ, पड़ोसी का हाथ मार के नमाज, भाई का हाथ मार के नमाज, माँ बाप की खिदमत न करके नमाज, पीर साहब को नज़र है, चूमा जाता है, हाँ
और अम्मा अब्बा को कभी दोगली उठा के सलाम नहीं किया। हजरत इमाम शाफी इतने बड़े इमाम है, अल्लाह अकबर, जब दर्स दे के आते थे माँ का पैर चूमते थे। कहा कि ये तुम इतना बड़ा आलिम है, तू इतना बड़ा आलिम है, एक आलम है जो मुझसे इल्म हासिल कर रहा है। कहा मगर हमारी जन्नत तो आपके कदमों में है। तो हमारे नौजवान माँ बाप का एहतराम करें। हुजूर ने फरमाया लम युअक्किर कबीरना वलम युरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौका नहीं है मुझे ऐसे देहात में जाना जहाँ कोई नहीं है। हमने कहा जितनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको बुला लेना, सबको आए तो हम कुछ बोलें, यही मौका है बोलने का। हुजूर आए हैं, उन्हीं के सदके में बोल रहा हूँ, उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे और हमारे बच्चों पे शफकत, छोटों पे शफकत न करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी, ये सूफिया हिंदुस्तान में क्यों कामयाब हुआ, इन्होंने हुजूर के उस इखलाकी तालीम को ले लिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने किताबें ज़्यादा नहीं लिखी, मगर मामला ये था कि उनको देख के लोग जान जाते थे कि इनके रसूल का अमल कैसा था, इनका बैठना रसूल का बैठना, इनका उठना रसूल का उठना, इनके गुफ्तगू, इनका किरदार। ये लंगर क्यों जारी किया? ये लंगर बाबर जब आए हैं तो गुरु नानक साहब थे, बाबर मिलने भी गए, ठीक है, अब पहले गुरु हैं। ये लंगर लफ्ज़ जो वहाँ चलता है उनके यहाँ कहाँ से आया? निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ से आया। उन्होंने खाना कहा गोश्त इसमें से निकालो, दाल रोटी दो, जितने आए हैं सब खाएं, सब्जी रोटी दो सब खाएं। करीब तो आए, करीब तो आए। सोचिए जब कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं था तब वो दीन लेके आए। बहुत अमीर आदमी है अपने इलाके के, अंगूर के बाग है ख्वाजा साहब के, पंचक्की है, पानी वाली चक्की है, और क्या क्या नहीं है, मगर एक तड़प है कि अल्लाह के कलमे को हम वहाँ पहुँचा दें, अल्लाह के कलमे को पहुँचा दें। गाजी साहब किसके बेटे हैं? हजरत साहू सालार के। वो कौन है? वो महमूद गजनवी के फौज के सिपह सालार है। कौन है? 12वें पुश्त में हजरत अली के बेटे इब्ने हनफिया की औलाद है। महमूद गजनवी उनका फातेह ईरान और खुरासान और हिंदुस्तान बादशाह मामू है, वहीं रहते हैं, मगर नहीं, यहाँ से बिहार तक फतेह किया और बादशाह के नहीं। काम तो इसलिए जिहाद करते हैं कि जो बंदों पे जुल्म हो रहा है तो इन जालिमों से इनको निजात दे दे बस। आज 1000 साल हो गए, कितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, मगर आप लोगों को एक अलग बात है कि उसमें क्या बिदात है, क्या खराब हो, एक अलग बात है। मगर जो जेठ का मेले में जाके देखिए 80% जो होते हैं उसमें 80% नीची जात के लोग होते हैं। क्यों? 1000 साल से उनका दम मार रहे हैं, उनका नारा मार रहे हैं और हमको घास नहीं डाल रहे हैं। इस पर कभी हमने गौर किया कि वो भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे, उनका किरदार ऐसा था, हमारा किरदार वैसा नहीं था। अहद करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर कि हम सच बोलेंगे, हम अपने अमानत में खयानत नहीं करेंगे, हम कारोबार अच्छी तरह करेंगे। हुजूर ने फरमाया कि जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करे अल्लाह उसमें बरकत देता है, और कल जब कोई साया नहीं होगा तो अर्श के साये में वो सिद्दीकीन के साथ होगा। ये मर्तबा है ईमानदार ताजिर का। हुजूर ने फरमाया कि तुम जो हलाल रिज़्क़ अपने बच्चों को खिलाते हो तुम्हारा फर्ज है कि तुम परवरिश करो, मगर वो सदके में लिखा जाता है तुम्हारे नाम। मुसलमान को सबसे अलग हट के अपनी पहचान बनानी चाहिए, और हमारे लिए आइडियल कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे, हमारे छोटों की शफकत न करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। हम सोचे कितना शफकत करते। सरकार खातमुन नबीयीन है, सरकार रहमतुल लिल आलमीन है। मदीने के बच्चों में जा रहे हैं, बच्चों का पीछे से आंख बंद कर लिया, जेब में खजूरें रखे हुए हैं। कहा कौन? कहा अबुल कासिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे जाना? कहा हुजूर की खुशबू से। सरकार ने आंख बंद किया, फिर दिया, बच्चों को बुलाया, हुजूर निकाल के बच्चों को दिया, लो खा लो। तो सिर्फ नमाज नहीं, नमाज वही है कि 2 हुकूक है इस्लाम में, एक हुकूकुल इबाद, एक हुकूकुल्लाह। उसका ताल्लुक बिलाशुबा अल्लाह के हक से है, मगर बंदों का हक, जैसे किसी शायर ने कहा है कि बंदों के घर को लूट के पहुंचे खुदा के घर, बंदों के घर को लूट के पहुंचे खुदा के घर। ये मुख्तसर फसाने हाजी गफूर था, समझ रहे हो? तो बंदों के हुकूक, बंदों के हुकूक, अल्लाह की आप खिदमत नहीं कर सकते, अल्लाह के बंदों की खिदमत नहीं करते। 17 वक्त के 17 महीने की नमाज सरकार ने उस तरफ पढ़ी। सरकार वहीं से मेराज तशरीफ लेते, क़िबला अव्वल है, वही अल्लाह ने नबियों को नाजिल किया। किस कैफियत में हम नहीं जान सकते। सरकार कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ था, मैंने बुराक को सखरा में बांध दिया, जिब्रील ने कहा हुजूर आइए यहाँ। जो मैंने देखा आदम से लेकर सारे लोग मौजूद है सहन में।
तो हुजूर कहते हैं मुझे ख्याल आया कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हमारे जद ये अबुल अंबिया हैं, अल्लाह ने ईसा तक सब नबी इनके उसमें भेजे, हमको हजरत इस्माइल के सिलसिले में भेजा, उधर इसहाक के सिलसिले में। कहा हाँ भाई तो सुनिए, कोई यहाँ किससे कहानी नहीं बयान करूंगा, जो बयान करूंगा वो हदीस और कुरान तारीख से सूरत से। तो कहा कि आज जिब्रील इनको आगे करेंगे हजरत इब्राहीम, मगर सरकार ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल का हाथ जिब्रील का इमामत का हुक्म आपको है ऊपर से। इब्राहीम कहा नहीं, वो खलीलुर रहमान है और आप महबूब इलाही है, आप महबूब खुदा है। और खलील और महबूब में ये फर्क है कि खलील अपने इस पर आशिक होता है, उसकी मर्जी के ताबे होता है, उसकी रजा चाहता है, उसकी रजा चाहता है। और महबूब वो होता है कि जिसकी रजा चाही जाती है। ये फर्क है रसूल आपने बेशक। तो जो आयत मैंने पढ़ी उसमें मानी ये हुए लक़द बिल तहक़ीक़, बेशक कद ही काफी है। जैसे कद लफ्ज़ है, अरबी के ग्रामर वाले यहाँ कोई है नहीं, कद के मानी ही है बिल तहक़ीक़, बिल यकीन। अल्लाह का कलाम है तो उसको कह रहा है बिल यकीन। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और एक रोशन किताब आई। देखिए यहाँ कद है खाली, वहां लाम लगाया तो तहकीक यानी हसर और ताकीद पर एक और ताकीद दाखिल किया, लाम लगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अहले ईमान पर अल्लाह ने एहसान अजीम किया। किस बुनियाद पर अल्लाह ऐलान कर रहा है एहसान किया? इस बात की हिम रसूला, जब मैंने अपने महबूब को इनके दरमियान भेज दिया। अकबर का दौर गुजर गया 2.5 साल, सैयदना फारूक आज़म का दौर गुजर गया 10.5 साल, सैयदना उस्मान गनी का दौर गुजर गया 12 साल, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजह का दौर गुजर गया 4.5 साल, 6 महीने दौर गुजर गए हजरत इमाम हसन के। उसके बाद 20 साल अमीर माविया के गुजर गए। फिर ये जो वाक़या करबला हुआ सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को, वहां से अकेले कौन आए थे? आप कहेंगे मिलाद है, आप क्या बयान कर रहे हैं, सुनिए वही पहुंच रहा हूँ। कौन आए थे बच के भाई बताइए? जिन जालिमों ने 6 महीने के बच्चे को मार डाला, हजरत इमाम बोलिए अली इब्नुल हुसैन। देखिए वहाँ अरबों के ताल्लुक था कि जब वालिद गुजर जाते थे तो अपने बच्चों का नाम उन्हीं के नाम पर रख देते। तो यजीद के बाद कौन बैठा? मुआविया इब्न यजीद। देखिए दादा के नाम पे रखा ना, यहाँ भी अली अकबर, अली अवसर, अली असगर, बड़े अली, मंझले अली, छोटे अली। समझ गए ना? समझा रहा हूँ, इसे बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब ये हुआ मामला, आप तशरीफ ले आए, बीमार थे, बुखार था। इमाम जब आखिरी बार मिलने गए हैं तो देखा बाबा, कहा हाँ बेटा जा रहे हैं। उठे, संभले, कहा जिसका बेटा जिंदा हो उसका बाप मैदान जंग में जाए। कहा नहीं, बीमारों पे जिहाद फर्ज, बेटा तुम। सीने से लगाया, मुंतकिल किया। वो अमानत है जो मुंतकिल होता है, जिसको हमारी ज़ाहिरी आंखें नहीं देख सकती। तो अब उनकी शहादत अगर होती तो इन्ना कल कौसर गड़बड़ हो जाता मामला। कि रसूल आपको एक बेटा दिया, 2 बेटे हुए, 3 बार रवायत में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। काफिरों ने एक जादूगर हो, ये हो, वो दुनिया भर के तंज की बात है, उसमें एक और इजाफा हुआ। क्या बे छोड़ो यार, खाली मोहम्मद तक ये हंगामा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो अबतर हो गया, यानी नस्ल उनकी मुनक़ता हो गई, खत्म मामला। हुजूर पे एक तीर और चलने लगा। अल्लाह ने वो 3 आयतें नाज़िल की। ये मौलवी हौज़े कौसर को तो नापता है कि कितना बड़ा हौज होगा, कैसे ठाट से वहां पिएंगे। अमानतों में तो बदयाती होने लगी तो रसूल के पास अमानत आने लगी। कहा जिस तरह दे जाते हैं उसी तरह देते हैं। ये नौजवान गरीबों के काम आ रहे हैं, बोझ ढो रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। तो इन मौलवी साहब से पूछिए कि वो 40 साल की जिंदगी आप कहाँ रखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अजी वो नबी मामून मिनल्लाह होता है। 40 साल में ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया। तब तक ये कहा कि कलमा हमारा बाद में पढ़वाना, पहले अपनी जात का सरकार की सरकार की
अच्छा, अब अगर 40 साल में मिला तो ये जो वाकयात हुए बीबी आमना बयान करती है विलादत के वक्त, इधर पीछे पीछे वो किस खाने में रखिएगा? अब्दुल मुत्तलिब के और औलादे होंगे, अब्दुल्ला हुए, अब्दुल्ला के और भाइयों के औलादे होंगे। तो कहा नहीं, ये तो बहुत अजीब शान है, ये तो आएंगे अब्दुल मुत्तलिब ही के घर में, अब्दुल्ला ही के बेटे होंगे। इनका जो नायब है उसको हम ऐसी जगह भेज रहे हैं कि उसके बाद न कोई आया है न कोई आएगा, जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी है। फांसी का शायर किसी को ये शहादत मैसर नहीं हुई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम जिनको सारे मसलक के लोग मानते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखते हैं कि हजरत अली से पहले नकली जौफे काबा में पैदा हुए। अब्दुल्ला के घर आने वाले की मत समझो, जब इनका नायब जो अपने को कहता है मैं हुजूर के गुलामों में गुलाम हूं, उसको मैं अपने घर में भेज रहा हूँ। किसी को ये शहादत मैसर नहीं हुई, बकाबा विलादत तो मस्जिद शहादत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल माँ बाप कुर्बान हो जाए। कहा पूछो जाबिर क्या पूछना? कहा हुजूर आप कब से नबी हैं? सवाल देखिए बड़ा अहम है। आप हुजूर बताते तो क्या बताते? हमारे हिंदुस्तान में इल्म नुजूम, इल्म तबकातुल अर्द, इल्म हिकमत निदवानी और अदद का इल्म, वो पदुम और संख और नील और कंठ है ना, अरबों के हजार के आगे उठा ही नहीं। 1 लाख कहना होता है तो 100,000 कहते हैं, 100 हजार लफ्ज कहते हैं, 100,000 तो 1 लाख होता है। तो क्या इल्म नहीं था? अब बताइए, सवाल करने वाला इस जमीन का है, पूछने रसूल से पूछ रहा है, रसूल को जवाब देना है, क्योंकि रसूल इसीलिए भेजे जाते थे जब उनका खादिम मिंबर पर बैठ के कह रहा हो, जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है कि सल्लूनी कबलान तफकुलूनी, वो जुमले कि 2 बार आप कहते थे लोगों पूछ लो मुझसे जो पूछना है, इससे पहले मुझे खो दो, दुनिया से चला जाए। मैं बाबे इल्मे शहर रसूल हूँ, मगर ये जुमला नहीं कहते, वही लिखा हुआ कि सल्लूनी माशे तुम, जो कुछ तुम चाहो। तो अब रसूल से पूछा जा रहा है, हुजूर क्या बताते हैं? भाई जो पूछने वाला है उसका भी इल्म तो उतना होना चाहिए कि जिसको समझ सके। तो हुजूर ने कहा कि कुन तो जाबिर कुन तो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम का जो है वो खमीर बनाया जा रहा है। आदम को तो सारे लोग जानते हैं, अरब के दुनिया के लोग, ईसाई और यहूदी एडम, हम आदम, और ये मनु और जो है शत्रुपा, इनके यहाँ मनु से मनई, आदम से आदमी, ठीक है ना, और शत्रुपा यानी भाई हुआ, इनका भी वही है एडम। अब ये बदल दे, कुछ भी बदल दे, पूरे वर्ल्ड का एटलस आप उठाइए, एटलस जानते हैं, खरीदा यानी जिसको नक्शा कहते हैं, दुनिया का नक्शा किसी भी मुल्क ने शाये किया हो, देखिए उसमें जो जाफना से रास्ता आया है जहाँ समंदर कम है और नीचे पत्थर के पहाड़ है, आदम अलैहिस्सलाम का पैर है, वहाँ 8 फुट गालिबिया ने अपनी किताब में लिखा, अपने सफरनामे में। उससे पहले इब्ने बतूता ने मोहम्मद शाह तुगलक के जमाने में सफर किया, उसने भी लिखा, सिर्फ उस कदम की जियारत करने गए कि आदम यहाँ उतारे गए और यहाँ से हिंदुस्तान है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो वो जहाँ से आया वो पुल एडम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आदम पुल, यहाँ राम सेतु लिखा हुआ है आपके नक्शे। दुनिया एक बात कहे, हम दूसरी टिकली बजा रहे हैं, कोई माने चाहे न माने। तो अब तो सब बदला जा रहा है, बहरहाल बदल जाएगा। अगर एक खाने में बातें रहा मौलवी तो आपको कोई वजन नहीं हो। सिखों पे कोई हाथ करके देख ले, तुम 25 करोड़ हो, 2.5 करोड़ है, कुछ करके देख ले कोई, हमको जो चाहे मारे, जो चाहे पार्लियामेंट तक, जो नई पार्लियामेंट में है जिसका भी शुभारंभ हुआ उसके अंदर भी गालियां हमें दी गई। पढ़ा नहीं दानिश साहब जो बसपा के एक MP है अकेले, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, पढ़ लीजिए तो आप सोचिए क्या कुछ नहीं कहा गया। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हमसे ज्यादा उन्होंने एहतजाज किया है उसको, हमसे ज्यादा उन्होंने कहा इनको जो है सजा देनी चाहिए। तो अब जब हुजूर से पूछा हजरत जाबिर ने, तो हुजूर ने क्या कहा? कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो ये नहीं कहा कि उस वक्त से जाबिर नबी हूँ,
था, बेशक, इसके मतलब है बेशक। कब से थे, बेशक। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। बोला जाओ, अब बता दूं कब से हूँ, कहा अव्वल खल्क़ल्लाहु मिन नूरी, बेशक। पहली तख्लीक जो अल्लाह ने की मेरे नूर से की, और मेरे नूर के बाद फिर कलम को बनाया, फिर ले गए लंगर वो ले गए। और हमारे यहाँ क्या, अगर अच्छा जूता पहन के चले जाइए खानकाह में तो भी वापसी में जूता नहीं मिलेगा, जहाँ जाइए वहाँ पकड़े हुए हैं, सर झुकाए दे रहे हैं, पटके दे रहे हैं, ये लाइए वो लाइए, ये दीजिए, यहाँ रखिए वहाँ रखिए। हमारी खानकाहें देने वाली थी, इसीलिए तो देवा वाले लोग हैं, इनके नहीं कुछ आया है, बाकी हर जगह आया है। शहजादे इमाम हसन हुसैन 32वां पुश्त है इज्जत का, निशापुरी सादात है, किंतु के खानदान है। घर पे जब घूम फिर के आए अजमेर शरीफ गए, जब वहाँ गए तो कहा हमारे यार को यही लिबास पसंद है, एहराम जहाँ से पहना। कहाँ कहाँ गए, फिर जब आए तो घर वालों ने कहा मिट्ठन मियाँ को हम नहीं पहचानते, हमारे यहाँ एक लड़का था गायब हो गया था। कहाँ है, वाली साहब को, वाली से पहले इंतकाल हो चुका, नाना ने तरबियत की, उधर चले जाएंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, मगर हम समझते हैं कि औलाद रसूल की तारीफ भी रसूल ही की जो तारीफ है। अभी आजाद बैठे हैं तो कहा भैया सुनो सुनो, कहा क्या है, कहा ठीक है हमको पहचाने से इनकार न करो, पट्टीदार बड़े गजब के होते हैं। कहा फला बक्से में हमारा कागज रखा है, जिम्मेदारी थी, बहुत जमीनें थी। कहा हाँ, कहा वो कागज जरा ले आओ, गए लेके आए, उसको नोच के फेंक दिया। कहा आप तो पहचानो हमको, हम तो इससे हाथ उठा चुके, तुम्हें मुबारक हो, हमको दूसरी विलायत मिल चुकी, दूसरी जमींदारी हम पा चुके, तुम्हारी जमींदारी चंद दिन की है और हमारी जमींदारी बहुत दिन की है। तो जिनके औलादों का ये आलम हो 1500 साल, 1412, 1300 साल के बाद, उनका क्या आलम रहा होगा। हुजूर पे खातमुन नबीयीन, आपकी उम्मत खैर उम्मत, आपके असहाब तमाम नबियों के असहाब से अफजल, आपके अहले बैत तमाम इंसानों के, तमाम रसूलों के अहले बैत से अफजल। काबे के लिए क्या कहा गया, इब्राहिम ताहिरा बैती लित्ताइफीना वलाकिफीना वरुक्कई सुजूद। अरे बड़े नुक्ते बात बताते हो तुम, जैसे दो लोग सुनने वाले हो। इब्राहिम इस घर को हमारे पाक को साफ रखना, रुकू करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। बैत को कहा, इसको पाक साफ रखना, कहा रब्बे कायनात पाक साफ रखेंगे। बैत के लिए, बैत भी कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं, बैत घर बैतुल्लाह कहा जाता है काबे से। मगर जब अहले बैत की बात आई तो कहा कि नहीं तुम्हारे जिम्मे नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाह लिज़िबालकुम रिस्सा अलल बैत यताहिरुकुम ततीरा। अब ये वो है कि अल्लाह ताला इरादा करता है कि अहले बैत रसूलुल्लाह तुमसे हर पलीदी को दूर रखे और तुमको ऐसा पाक और पाकीज़ा कर दे, ततहीरा युताहिरुकुम ततीरा, जैसा कि तहारत करने का हक है। और जब अल्लाह इरादा करे तो इनके अंदर कौन सी जो है पलीदी बाकी रह जाएगी। इसमें भी तर्जुमा में बड़ा गड़बड़ी है। अल्लाह आपसे दूर करे, अरे मियाँ पहले से था तो दूर करे, दूर रखे कहिए। अगर दूर करे तर्जुमा करोगे तो पता है चला कि लाइए आपके कुर्ते पे वो कालिक लगी है, लाइए मैं धो दूं, दूर कर दूं। नहीं, वो कालिक की शीशी ही अल्लाह चाहता है दूर रखे, समझिया। बहरहाल बड़ी बातें हैं। बहरहाल हमारे सरकार जब आए तो हज़रत आमिना फरमाती है कि मुझे कोई वो नहीं हुआ, उनको कोई हमल के जो तकालीफ है कुछ नहीं मालूम हुआ। सरकार पैदा हुए तो लाभ बुरीदा और मखतून पैदा हुआ, खतना शुदा। और हुजूर हज़रत आमिना फरमाती है कि हर रात में कोई ना कोई मरियम आती थी और फला हमको बशारत देती थी कि आमना इत्मीनान रखो, बहुत अजीम शान फर्जंद तुम्हारे बदन मुबारक से दुनिया में आएगा। और कहती है रोशनी चमकी जैसे बुसरा के महल हमने देख लिया। बसरा अलग है इराक में, वो बगदाद से 550 किलोमीटर दजला के किनारे, उसके है समंदर के किनारे। और ये बुसरा जो है उसके महल है, वो शाम के बादशाहों के महल। वो एक हमारे आजाद साहब कौड़िया के थे मास्टर, उन्होंने अवधि में कैसी नात कही थी, वो जवानी में मर गए कि अल्लाह अल्लाह चांद सूरज दो उतरा, अल्लाह अल्लाह चांद सूरज दो उतरा, मक्का से लौके बसरा। ये वो बसरा है जो शाम का है। सरकार जब तशरीफ लाए, सरकार जब आए तो तमाम मलाइका, तमाम लोग, तमाम चरिंदो परिंद, शजर हजर ने सरकार वसल्लम के का इस्तकबाल किया और सरकार वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ा। अभी कुछ लोग शुअरा हैं जो अभी पढ़ेंगे, मुझे अगर और आगे न जाना होता तो हमें कम उपवेश नहीं। हम लोग नशिस्त के शायर है, तरह देते हैं, जितने पढ़ने वाले होते हैं उतने सुनने वाले। हम मुशायरे के नहीं है कि ज़्यादा न होंगे तो हम लोग बोल पाएंगे। ये हज़रात बैठे हुए हैं, इनका साया हम पर है। और मैं ये बताता हूँ कि हुजूर तशरीफ लाए तो जो दीन लेके आए, हम देखिए मैं एक जुमला कहता हूँ, हिंदुस्तान में
हम ही मरने वाले, हम मरने वाले, हम ही कब्र खोदने वाले, हम ही कफन लाने वाले, हम ही कफनाने वाले, हम ही अपने को गुस्ल देने वाले, हम ही तदफीन अपनी करने वाले। यानी यहाँ कोई विभाग नहीं है आपके लिए। आपको तो उसी दिन जमा कर दिया गया जब 14 अगस्त को 2 हिस्से काट दिए गए पाकिस्तान के नाम पर। अब आप पर जिम्मेदारी है कि जो दीन आपको मिला है वो दीन अपनी नस्लों में मुंतकिल करना आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर ने फरमाया बच्चों के हकूक ये हैं कि जब वो पैदा हो तो उनको गुस्ल दिया जाए, उनके दाहिने कान में अजान और बाएं में इकामत कही जाए और उनका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छे नाम का असर होता है, नबियों पे नाम रखा जाए। हुजूर ने बुखारी शरीफ की हदीस है तो हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान मसलन, यानी अल्लाह की अब्दियत पर ईमान रखो कि अल्लाह का बंदा, अब्दुल रहमान का बंदा। और उलमा ने लिखा कि अम्बिया के नाम पर, औलिया के नाम पे नाम रखा जाए। आज तो फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन पे नाम हो रहा है। आज जैनब नानी है, जैनब, अल्लाह अकबर, लफ्ज़ ही देखिए जैनब। हुजूर की बेटी का भी नाम जैनब है, हुजूर की बीवियों का नाम भी जैनब है। 2 जैनब है, जैनब बिन्त खज़ीमा, जैनब बिन्त जहश, 2 बीवियां। जैनब जो हजरत अमर बिन आस को ब्याही थी, सबसे बड़ी बेटी हुजूर की, और जैनब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की बेटी का भी नाम है, जिनकी शादी आपने अपने बड़े भाई हज़रत जाफर की बेटे अब्दुल्ला से की और जो अपने शौहर से इजाजत लेकर सैयदना इमाम अली मुकाम के साथ गई है। कौन है जैनब? उलिया मकाम ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो पता है चला नाम ही में छुपा हुआ है कि जैनब अपने बाप की जीनत है। अब अगर दरबार अजीम में अली के लहजे में खुतबा दे तो ताज्जुब न करना। तो हम जैनब नाम नहीं रखते, हम फातिमा नाम नहीं रखते। नवा मौलवी साहब कुछ बता दो, साजेब सारा लुगत देख डाला मालूम नहीं जन पावा का है, बेमानी नाम आप रखते हो। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन नाम रखो, अल्लाह की अब्दियत में मसरतुल्लाह अब्दुल रहमान, और अपने बच्चों को इस्लामिक तरबियत दो, उनको दीन सिखाओ, उसके बाद दुनिया के तालीम दो, कुछ कॉन्वेंट में भेज दो, मगर मौलवी साहब को दो। साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 1,000 देते हो, वो पहली 28 तारीख को निकाल के अम्मा रख देती, मास्टर साहब आए उनको देना। और मौलवी बेचारा 5 लड़कों को तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे घर पढ़ा रहा है, तो 1 कप चाय भी बड़ी मुश्किल से उसको पहुंचती है। 200 रुपए महीने, कितने पुकार खाते हो रोज? अगर बच्चा, मौलवी साहब जरा जनाजे नियत बता देना। मैं नियत जबान से कहने की चीज थोड़ी है, नियत आपने इरादा कर लिया काफी है। अब मौलवी साहब ने बात जनाजे दुआ कैसे याद कराएंगे? दुआ भी याद करा। पता है चला कि सारी जायदाद उसको पा गया वो, और आपको अपने बाप के जनाजे की दुआ उसको नहीं याद है कि वो जनाजे अम्मा के अब्बा के नमाज़ पढ़े। किसकी जिम्मेदारी है? कौन पढ़ाएगा? यहाँ हमारा काम है, न कोई विभाग है, न कोई औकाफ है, न कोई वो जो है हुकूमतों में जो कायम है, जो हुकूमत से मिलता है पैसा मुस्लिम मुल्कों में वजीफा, और जो हुकूमत में एक मतलब मुकदमा होता है इस्लाम का, उसको अभी हम नाम लेंगे तो बताएंगे, वो पूरे वजीर होता है उसका। तो वहाँ यहाँ तो नहीं है कुछ ना। यहाँ तो आप जो है वो सर बचा रहे हैं तो पैर खींचा लिया जा रहा है, पैर बचा रहे हैं तो सर खींचा जा रहा है। तो यहाँ अपने बच्चों को जिनकी जश्न आप मना रहे हैं, हुजूर की तालीम पर इत्मीनान से दुनिया से जाओ कि हाँ आज हम मर जाएंगे तो हमारा बच्चा हमारा जनाजा पढ़ेगा, 4 कुल पढ़ के हमारे लिए साल सवाब करेगा। कुरान की तालीम दो, अच्छी तालीम दो, उसको बड़ों का अदब करना सिखाओ, उसको उर्दू जबान पढ़ाओ। उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, तहजीब है। तभी न कहीं कोई बड़ाई की तू इस पर बैठ जाओ तो कहेगा हजरत आप इस पर बैठ जाइए। उर्दू जबान एक तहजीब है। बहरहाल मुझे वहाँ न जाना होता तो हमने कहा ना किल्लत और कसरत कुछ नहीं है, हम बोलते 2 घंटे। बहरहाल 10:30 बज गए। हमारा यहाँ से फिर बालपुर से फिर कटरा से फिर 8 किलोमीटर आके मंडप चौराहा, फिर वहाँ से वो ले जाएंगे, वहाँ रात में ले जाएंगे। मगर शुक्र है कि हुजूर के नूर की बरकत से रोशनी का चांद है, और रात में चले जाएंगे। कुत्ते थोड़ी देर मोटरसाइकिल पीछे दौड़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आप सबको मुबारक हो। हुजूर का जिक्र करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो एक बार उस पर दूर भेजता है अल्लाह ताला 10 रहमतें उस पर नाजिल करता है, अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ करता है, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। एक बार पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तमाम आलम के लिए, तमाम आलम बशरियत के लिए, तमाम आलम के लिए रहमत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग अहले ईमान हैं वो भी। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी कायनात हुजूर की उम्मत में है। कि इसका कथा सुन लीजिए
कि खुदा ने वस्तफ़ैनाहु हमने पसंद किया, हमने मुंतखब किया। दोनों आयतें हैं कुरान में, सुनिए कि खुदा ने जिनका किया इंतखाब आते हैं। जमीने नियाज अदब का सर खम करना झुका देना। सुनिए खुदा ने जिनका किया इंतखाब आते हैं, वो हर सवाल का बनकर जवाब आते हैं। कहो फलक से जमीने नियाज खम कर दे, कहो फलक से आसमान से जमीने नियाज खम कर दे। जमीन पर आज रिसालत आते हैं। खुदा ने जिनका किया इंतखाब आते हैं, वो हर सवाल का बनकर जवाब आते हैं। कहो फलक से जमीने नियाज खम कर दे, जमीन पे आज रिसालत माब आते हैं। आखिरी एक चीज सुना दे 1 मिनट में। बचपन में ऐलान होता था कि फला हजरत अल्लामा और मौलाना, एक बालिश का तो लकब है, एक नाम छोटा सा है। ऐसे एक साहब थे जिनके चाहने वाले नाम हजरत किबला, हुज्जतुल्लाह और बुलबुल हिंद और तिलोरिया हिंदुस्तान जवा भर के अलकाब से उनको कहते थे। समझते थे हम ऐसे ही थे। एक जगह जा रहे थे तो ओले पड़ने लगे, बहुत शदीद ओला पड़ने लगा। बारिश में ओला मतलब पत्थर गिरने लगा। अब साहब इधर उधर देखा तो एक मकान नजर आया, भागते उसके छत नीचे गए, दस्तक दिया, दक्कुल बाब किया। दक्कुल बाब करना कहते हैं अरबी में, दस्तक देना, ठोकना, दरवाजा बजाना। तो एक मोहतरमा आई तो जरा से ऐसे करके उन्होंने कहा कौन? तो इन्होंने अपने पूरे वो जो लोग कहते थे मोहब्बत में पूरा इन्होंने गिनाया, मैं फला हो, हफीज हो, कारी हो, आलिम हो, अल्लामा हो, मौलाना हो, हुज्जतुल्लाह हो, जो कुछ था, बुलबुल हिंद हो, गुलिस्तान हो, सब कुछ बताया। उसने दरवाजा बंद किया, कहा इससे जिंदगी हो जाएगी। जिंदगी कहते हैं जिसको